किस उम्मीद के साथ आए थे आप ऑप्शन बाइंग में? मुझे जो एडिक्शन हो गया था ट्रेडिंग से, तो मैं काम ही नहीं करता था, मैं ट्रेडिंग करता था। प्रॉफिट हुआ तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दिन कटेगा। अगर लॉस हो गया तो उस टाइम में ओवर ट्रेडिंग हो गया। मुझे पता भी नहीं था पुट मतलब नीचे जाता है, कॉल मतलब ऊपर जाता है, ये भी नहीं पता था। मेरा एक दिन में 50,000 का नुकसान हुआ उस वजह से, हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हुए। कुछ स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल है जो कि देख के बहुत लगता था कि बड़ा कुछ हो सकता है? 2,000 का और करने के चक्कर में 4,000 का लॉस हुआ, 4,000 करने के लिए 10,000। फिर आइडिया आ गया कि यार नहीं, ऐसे मार्केट में काम नहीं होगा, कुछ तो ऐसी चीज है जो कि सीखना पड़ेगा। इसके अंदर मेरे कुछ बड़े लॉसेस भी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और 25,160 का मुझे 23 अगस्त को यहाँ पे लॉस हुआ था। साथ में आप देख सकते हो 14 सितंबर को भी आप 19,000 के आसपास के लॉसेस है। तो ये टोटल लॉसेस मुझे 1,29,000 ये वाले डीमैट अकाउंट में थे। तो फायर्स का जो मेरा स्टेटमेंट है वो है 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक, और इसमें 1,74,000 का मुझे लॉसेस हुआ है। स्ट्रैटेजी का काम होता है एंट्री देना और एग्जिट देना। एग्जिट भी देना नहीं, सिर्फ एंट्री देना। शुभम, आप कहाँ से हैं और एग्जैक्टली क्या करते हैं? सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए। सर, प्रॉपर बॉर्न एंड बॉटअप जो था मेरा नागपुर से ही है। मतलब प्रॉपर जो बचपन मेरा बीता हुआ है वो नागपुर से ही बीता हुआ है। एंड मैंने स्टडीज भी नागपुर से ही की है, स्कूलिंग के साथ साथ मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन तक। अच्छा, क्या काम क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली बैंकर था। मैं बैंकिंग में था, एचडीएफसी बैंक में भी काम कर चुका हूँ। उसके पहले मैं एनबीएफसी में काम करता था, बजाज फिनसर्व। मतलब मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ, एमबीए कंप्लीट होने के बाद मैं बजाज फिनसर्व ज्वाइन किया। वहाँ पे 1 से 2 साल के बाद फिर मैंने एचडीएफसी ज्वाइन किया, एक्सिस बैंक में भी काम किया कुछ दिन, एंड आईडीएफसी भी ज्वाइन किया, और आईडीएफसी के बाद फिर फुल टाइम ट्रेडिंग। फुल टाइम ट्रेडिंग? ओह वाह, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आर यू मैरिड? यस। ओके। डिड यू गेट आप फुल टाइम ट्रेडिंग में शादी के बाद आया, पहले ही आ गए थे? ये मेरा टाइम एक्चुअली मैं जब एक्सिस बैंक में था, मतलब एचडीएफसी छोड़ दिया था, एक्सिस बैंक ज्वाइन किया था, तब मेरी शादी हो गई थी। एंड 3 महीना ही था एक्सिस बैंक में एक्चुअली में, और उसी टाइम मेरी शादी हो गई। एंड देन आईडीएफसी ज्वाइन किया था। जनरली क्या होता है ना, शादी के बाद थोड़ा बंदे की रिस्क लेने की एबिलिटी बढ़ जाती है। आई एम कमिंग ऑल्सो फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैं भी उसी हिसाब से आ रहा हूँ। सो आपने एमबीए किस पे किया था? एक्चुअली नागपुर में जो है ना यूनिवर्सिटी, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हमको 2 सिलेक्ट करना होता है। तो मेरा एमबीए जो हुआ था वो फाइनेंस एंड मार्केटिंग में हुआ है, आपका मेजर क्या था? और मेजर मेरा फाइनेंस था। तो आप फाइनेंस से मेजर के मार्केटिंग थे। दिस इज ऑब्वियसली बिफोर ट्रेडिंग आपने शुरू किया। फेयर इनफ, फेयर इनफ। और जॉब एक्सपीरियंस कितने साल का रहा आपका ओवरऑल? टोटल मैं 2018 में मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ है, एंड 2018 के बाद 2023 तक मैं जॉब पे था। एंड उसके बाद फिर फुल टाइम ट्रेडिंग। 5 साल। ओके, फेयर। तो फुल टाइम ट्रेडिंग में ऑब्वियसली एकदम से तो आए नहीं होगे आपने। एंड ट्रेडिंग में एंट्री कब की है? ट्रेडिंग में एंट्री 2022 में हुई है मेरी। 2022। और सबसे पहला सेगमेंट क्या था आपका? एफएनओ। वाह, सबसे पहले ही एफ एंड ओ। यस यस। तो एफ एंड ओ में किया, हम अज्यूमिंग ऑप्शन बाइंग कर रहे थे। ऑप्शन बाइंग, यस यस। इंट्राडे में मैं कुछ एचडीएफसी बैंक वगैरह ये भी खरीदना, बाय करना, सेल करना एक दिन में, ये 1-2 बार ही किया, बट उसके बाद फिर एफएनओ। कितने कैपिटल से शुरू किया आपने? उस टाइम में तो कैपिटल, मतलब जॉब भी कर रहा था मैं, तो हाँ हाँ कैपिटल तो हाँ। था मेरे पास, ऐसा कोई इशू नहीं था। तो 50,000 के आसपास मैंने डाला था फर्स्ट डीमैट, मतलब जब मैं डीमैट अकाउंट ओपन किया था, उसके बाद 50,000 मैंने इन किया था उसमें। ओके, फेयर इनफ। जस्ट टू सेट अप ए कॉन्टेक्स्ट कि बाकी लोग भी समझ सकें, आपका हाईएस्ट लॉस टोटल कितने पे गए हैं आप माइनस में? अभी मतलब पर डे लॉस की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, वो तो अपन बाद में जाएंगे। ग्रॉस पूछ रहा हूँ। ओवरऑल लॉस मेरा 3 लाख के आसपास है। ठीक है, तो 50,000 से आपने शुरू किया, ऑप्शन बाइंग में आपने एंटर किया। सीधे एंटर किया, सीखे समझे? और दूसरा सवाल इसका मैं साथ में बता देता हूँ कि व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन, किस उम्मीद के साथ आए थे आप ऑप्शन बाइंग में? एक्सपेक्टेशन तो ये था कि मुझे एकदम से अमीर होना है, ठीक है। जॉब मैं जो कर रहा था उसमें एक्चुअली बोर हो गया, मतलब बहुत टाइम हो गया था कंटिन्यू वही सेम सेम जॉब चल रहा था। तो जब ट्रेडिंग का मुझे पता चला कि यहाँ से एक इंस्टेंट मनी बन जाता है ना, उस टाइम में थोड़ा यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखता था मैं। तो वहाँ से थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था कि एकदम बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है, एक ऑप्शन लो, हीरो टू जीरो, ये सारी चीज़ें लाइन में चल रही थी, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, ऐसे ही इसमें आया था मैं। आपका जो लास्ट जॉब का लास्ट साल था, उसमें आपका मंथली सैलरी क्या था? लास्ट जॉब मेरा था, उसमें मुझे 70,000 पर मंथ आता था। तो ये एक कंसिस्टेंट इनकम था जो आपको आ रहा था। और इसमें क्विक रिच एकदम से दिमाग में आया नहीं होगा, किसी को देखा होगा या खुद का कोई छोटा मोटा प्रॉफिट बड़ा हुआ होगा? मेरा एक अच्छा, बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो वो एक्चुअली गोवा में था।
लॉकडाउन के हुँ, टाइम में, ठीक है? तो उसने ठीक है। वहाँ पे लॉकडाउन के टाइम में गोवा में उसने अपना मतलब टाइम स्पेंड किया, मतलब वो वर्क फ्रॉम होम था तो वहाँ पे ही काम करता था। पर लॉकडाउन जब हुआ तो नागपुर शिफ्ट हो गया। तो उसने वो आया था वहाँ से एफ-एन-ओ वगैरह सीख के, तो जब नागपुर में आया तब उसने पूरा सेटअप वगैरह लगा लिया, एकदम स्क्रीन वगैरह लगा लिया। तो उससे थोड़ा आया था माइंड में कि यार कुछ तो ये चीज़ है। और फिर यूट्यूब तो मैं भी देखता था, तो ऐसा ही करके फिर वहाँ से हम दोनों करते थे कुछ ना कुछ, बातें करते थे दिन भर, रात भर कि इतना ऐसा कर लेंगे तो ऐसा होगा ये वो। तो वहाँ से आया था मुझे फ्रेंड के थ्रू एक। जो जॉब छोड़ना 70,000 पर मंथ का सैलरी छोड़ना, ये दोस्त का या ग्लोरिफ़िकेशन का या यूट्यूब का या किसी इन्फ्लुएंसर का, किसका मेजर रोल था इसमें? इसमें किसी का रोल नहीं था बेसिकली, इसमें मेरा एडिक्शन था ट्रेडिंग के लिए। ओके, हाँ, मुझे जो एडिक्शन हो गया था ट्रेडिंग से, तो मैं काम ही नहीं कर पाता था। एक्चुअली क्या हुआ, मैं बजाज फिनसर्व में अच्छी एकदम जॉब प्रॉपर बढ़िया चल रही थी। लॉकडाउन का टाइम था, कॉलिंग-वॉलिंग का काम था हमारा, उसके थ्रू बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, इंसेंटिव वगैरह सब आ रहा था। फिर क्या हुआ, हाँ। मैं एचडीएफसी जॉइन किया फॉर बेटर अपॉर्च्युनिटी कि सैलरी बढ़ ठीक जाएगी, है, स्विच मारेंगे करके, है ना? तो वहाँ पे मैं जब शिफ्ट हुआ, तो बजाज में कैसा काम होता है ना, एनबीएफसी में वहाँ पे एक्चुअली बहुत लंबे टाइम तक काम होता है। मतलब हम सुबह 9 बजे पहुँच जाए तो रात को 10-10, 11-11 भी बज जाते हैं वहाँ पे। और मैं एक फाइनेंस सेल्स में था, ठीक है? जो ये होता है ना, जैसे प्रोडक्ट के ऊपर फाइनेंस देते हैं। जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज हम खरीदने जाते हैं, उसके ऊपर जो फाइनेंस देते हैं, उसका मैं एसएम था, सेल्स मैनेजर था, मेरे अंडर एक टीम थी। हाँ, उसमें मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो क्या हुआ, मैं एचडीएफसी जब जॉइन किया ना, तो अब बैंकिंग का टाइम सेक्टर क्या होता है ना, टाइमिंग एक प्रॉपर टाइमिंग होता है। आप 9:30 तक आप एंटर करो, 6:30 तक आप फ्री हो जाओगे। उसके बाद आपको कॉल नहीं करेक्ट। करेगा कोई, है ना? तो वो वहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि चलो खुद के लिए टाइम मिल रहा है, अब क्या करना? है ना? अब क्या करना है? तो वो फिर ट्रेडिंग के लिए थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा वहाँ से। और वो मेरा एक फ्रेंड भी आ गया था, उसी टाइम में वो आया था। वो आया था एक्चुअली 2022 में, अक्टूबर में नागपुर में शिफ्ट हुआ था। तो उसके साथ कंटिन्यू बैठना, तो उससे बातें हो रही थी और एचडीएफसी में उतना टाइम मिल जा रहा था। तो क्या हो रहा था, काम के साथ-साथ एक साइड मोबाइल रखता था, एक साइड लैपटॉप, 2 मोबाइल थे मेरे पास एक्चुअली। तो एक साइड चार्ट लगता था, एक साइड ट्रेड लेता था और ऑफ़िस का काम चल रहा है। ओह वाओ! ओके, वहाँ से एडिक्शन होना चालू हो गया मेरा ट्रेडिंग के लिए। तो फिर काम की तरफ बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो इस वज़ह से फिर 3 जॉब स्विच करना पड़ा मुझे एक्चुअली। एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी। तीनों में कंटिन्यू, एचडीएफसी में 9 मंथ था, एक्सिस में 3 मंथ था और आईडीएफसी में 7 से 8 मंथ था। और ये रीज़न था कम टाइम पीरियड काम करने का, क्योंकि मेरे मन में ट्रेडिंग हो गया था। मैनेजर एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कुछ कि काम करेगा नहीं तो कैसा? तो मैं काम ही नहीं करता था, मैं ट्रेडिंग करता था। तो मैंने सर्वाइव किया सिर्फ़। मतलब सैलरी आ रही है, उसी बीच शादी भी हो गई फिर। ओह गॉड! ओके। सो दिस वाज़ लाइक ये 15-16 महीने जो थे, बहुत डिस्ट्रैक्टेड थे करियर को लेके कि एक तरफ जॉब भी करना है क्योंकि सोसाइटी कहती है जॉब करो और घर वाले भी कहते हैं और शादी भी होने वाली है तो जॉब रखना ज़रूरी है और शादी के कुछ समय तक भी रखना ज़रूरी है। तो दैट्स वन पीरियड। प्लस फ्रेंड आ गया, प्लस यूट्यूब इज़ गोइंग ऑन और ध्यान भी अब उधर है। तो टू मैनी थिंग्स एंड यू आर एट द सेंटर पॉइंट। टू मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। तो एक पॉइंट इन टाइम आया फिर ये डिसीजन ले लिया कि छोड़ देते। एक्चुअली वो डिसीज़न भी मुझे इसलिए लेना पड़ा कि हुँ, मैं फ्रस्ट्रेट तो हो ही गया था जॉब से, क्योंकि मन ही नहीं लगता था काम करने का। मैं कुछ भी करने जाऊँ तो सुबह एक्चुअली ट्रेड लेना ही है। वो कैसा है ना, मैं खुद को कंट्रोल भी करूँ, चलो ठीक है, आज मैं जाके ऑफ़िस में प्रॉपर तरीके से काम करूँगा। मैं ट्रेड नहीं देखूँगा, जो भी है मेरा काम कंप्लीट करूँगा। लेकिन ऑफ़िस में एक बार पहुँचो ना, तो कैसा, मैं एज़ अ मैनेजर पोस्ट पे था। तो मेरा सिटिंग जॉब था, ठीक है? अपने बंदों को सुबह एक बार कॉल ले लो, उनको बता दो, काम बता दो पूरा। और उसके बाद वो टाइम जो रहता है ना, कुछ टाइम फ्री मिल जाता है उनको, है ना? एज़ अ मैनेजर लेवल पे होते हो तो। तो वो टाइम जो मिलता था उसमें मैं ट्रेडिंग कर लेता। अब प्रॉफ़िट हुआ तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दिन कटेगा, चल रहा है सब, ठीक है। अगर लॉस हो गया तो उस टाइम में ओवर ट्रेडिंग हो गया, फिर ओवर ट्रेडिंग हो गया, फिर वो ध्यान कहाँ ही लगेगा मेरा। ऑब्वियसली। और मैं नागपुर में एक्चुअली मेरे डिपार्टमेंट का मैं अकेला था। मेरे मैनेजर बैठते थे अहमदाबाद। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे मुझे डाँटने के लिए कोई नहीं था। खुला छोड़ा छोड़ा हुआ था कि जो मर्ज़ी करो और अपन भी कर रहे थे। एचडीएफसी में मैनेजर पुणे बैठते थे, एक्सिस में इंदौर बैठते थे और आईडीएफसी में अहमदाबाद बैठते थे। जो बजाज फाइनेंस के माहौल से आया, उसने जब ये सब कुछ देखा तो उसको लगा कि यार एवं ही मैं लगा हुआ था उधर। यस, बजाज फाइनेंस में कैसे एकदम सुबह से लेके शाम तक एकदम पिटाई होती थी अच्छे से, कि करना है तो करना ही है, चाहिए ही, ऐसा रहता था, उसके बिना घर नहीं जाते थे हम लोग।
एचडीएफसी में आया तो कोई ऊपर देखने वाला नहीं है। उधर तो टाइम भी नहीं सोच नहीं सकते ट्रेडिंग का। उधर तो टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब उधर तो चार्ट भी ओपन नहीं कर सकते, इतना बिज़ी होते हैं बजाज में। ओके। नहीं बट अपन ने तो एमबीए किया था मार्केटिंग और फाइनेंस में, तो वो इतनी मेहनत और पैसा भी अच्छा लगा होगा, टाइम भी दिया था। तो जो क्लीशे जॉब बनती है उसके बाद उसको छोड़ के यू थॉट के चलो आ जाते हैं। कोई अच्छा प्रॉफिट देखा था कि जिसको देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हो कि छोड़ देते हैं यार, इतना पैसा तो मैं बना लूंगा। क्या हुआ था ना, मैं बजाज फिनसर्व में जब था ना, तब सीन ऐसा चल रहा था कि प्रॉपर तरीके से वहाँ पे इंसेंटिव अच्छा आता है। ठीक है, वहाँ पे अच्छा पैसा बन रहा था मेरा। मतलब वहाँ पे पैकेज कम था लेकिन इंसेंटिव से अच्छा पैसा आ रहा था, तो वो चीज़ें, और ट्रेडिंग का कभी सोचा भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था। क्योंकि मैं वो लॉकडाउन के बाद ही यूट्यूब पे ज़्यादा ट्रेडिंग का वो ये हुआ है, मेरे को वीडियोज़ आना चालू है। उसके पहले कोई माइंड में से डालने वाला जो मेरा फ्रेंड था ना, वो भी नहीं करता था। वो भी अच्छे से वर्क करता था, लेकिन ये लॉकडाउन ने थोड़ा गड़बड़ कर दी यहाँ पे। लॉकडाउन जैसे आया ना, तो बजाज में क्या था कि मैं काम ही काम करता था। लेकिन एचडीएफसी में जब जॉइन किया और वो फ्रेंड भी आ गया, तो हम दोनों का क्या था, थोड़ा टाइम मतलब स्पेंड ज़्यादा हो गया। मतलब मैं 6 बजे फ्री होके उसके घर पे चला जाऊँ, वहाँ पे हम दोनों शेयर मार्केट की बातें करें दिन भर। मतलब शाम को उसके घर पहुँचे तो चालू हो जाए, वीडियो देखना चालू कि ये स्ट्रैटेजी ऐसे काम करती है, ये कुछ नहीं पता, बस बातें बड़े-बड़े और सपने बड़े-बड़े। ये वेरी वेल सेड। बातें बड़ी और सपने भी बड़े। ओके, सपने बड़ी अच्छी बात है। नहीं। ओके चलो आ गए मार्केट में, 50,000 रुपया डीमैट में डाल दिया, पहला डिपॉजिट, और शुरू में ऑप्शन बाइंग किया और पता कुछ खास, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इतना नहीं पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो ये कैपिटल एकदम से लगाया, किसी के कहने पे लगाया, खुद लगाया? व्हाट वाज योर फर्स्ट 1 वीक और 10 डेज इनटू ट्रेडिंग? फर्स्ट क्या हुआ ना, मैं डीमैट अकाउंट ओपन किया, तो डीमैट अकाउंट यूज़ करना भी नहीं आता था। बट ठीक है, ओपन कर लिया, यूट्यूब वगैरह देखते थे। उसके थ्रू कैसे ओपन करना है, क्या करना है, वो सब देख लिया और ओपन कर लिया, उसके अंदर पैसे भी डाल दिया। अब ये कॉल और पुट का ना सुना हुआ था, मतलब ऐसा पता नहीं था, बस सुना हुआ था। मुझे पता भी नहीं था पुट मतलब नीचे जाता है, कॉल मतलब ऊपर जाता है, ये भी नहीं पता था, बस सुना हुआ था। तो वो टाइम में ना ट्रायंगल स्ट्रैडल बहुत बोलते थे लोग। हाँ। ट्रायंगल स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी बहुत चलती थी वो टाइम में। अब ये नहीं पता था ना कि ऑप्शन सेलिंग में वो ज़्यादा काम करती है, ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा काम करती है, वो कुछ नहीं पता था। तो मैं क्या करता था, एकदम स्मार्ट बनने के लिए ट्रायंगल डालना है तो दोनों तरफ के खरीद लो और दोस्त को बताता था, देख मैंने ट्रायंगल डाला, स्ट्रैडल डाला। तो उसमें भी लॉस होता था। तो ऐसा स्टार्ट हुआ था एक्चुअली एफएनओ का मेरा। खुद ट्रेंड या एजुकेटेड, स्टॉक मार्केट में एजुकेटेड साउंड करने के लिए, शायद वो वर्ड को यूज़ करने के लिए करते थे, उसके अंदर क्या है वो पता नहीं था। नहीं, नहीं, वो नहीं पता। वो इसलिए यूज़ करते थे कि खुद को स्मार्ट दिखाना है, मेरे को तो आता है सब। हाँ, मेरे को तो आता है, मैं तो समझदार हूँ। हाँ, वो नए-नए जब ट्रेडिंग सीखते हैं ना, तो वो रहता है ना कि दोस्तों को बताओ कि यार मेरे को तो स्टॉक मार्केट आता है, ऐसा। तो वो थोड़ा था उस टाइम में नए-नए में। ये तो एक दोस्त था, इसके अलावा भी दोस्ती होती है ना, तो एक, पता है क्या, दिस इज़ नॉट जस्ट यू शुभम, हर एक को होता है। किसी को होता है कि मैं नॉलेज का दिखाऊँ, कोई दिखाता है कोई नई चीज़ खरीदी है मैंने, सो दिस इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन सॉर्ट ऑफ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो जब 50,000 डाला, इसके बाद कुछ छोटा-बड़ा लॉस हुआ जिसने मार्केट में रखा, दिस मैं अज़्यूम कर रहा हूँ 2022-23 का टाइम है ये। 22 एंड का और 2023 स्टार्टिंग मैं फुल एकदम इसमें आ गया था ट्रेडिंग। ये स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ने कुछ दिया भी या? कुछ नहीं दिया, स्टार्टिंग में क्या हुआ ना, मैं स्ट्रैंगल ऑप्शंस ये मतलब पता नहीं था क्या होता है, बस पैसा लगाना, क्योंकि यूट्यूब उस टाइम में सब बता देता था, करना क्या है आपको। कुछ स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल है जो कि देख के बहुत लगता था कि बड़ा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ है? तो आपने भी एक पोस्ट किया है वैसे। नहीं, हम तो करते ही रहते हैं यार। हाँ, तो उसी में से एक चैनल था जो बिग बार की बातें करते थे। तो हाँ, तो मैं एक बात बताऊँ शुभम, ये आपका ना चौथा एपिसोड है हम जो शूट कर रहे हैं, पब्लिश कोई भी नहीं किया, बट ये चौथा एपिसोड है और आप तीसरे हो जो बिग बार की बात कर रहा है। अरे फिर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था। मैं एक्चुअली मैं हॉस्पिटल की भी बात बताऊँगा। मैं जॉब छोड़ने से पहले, लास्ट जॉब छोड़ने से पहले मैं एडमिट था। मेरा एक्चुअली ऑपरेशन हुआ था छोटा-सा। हाँ, तो मैं बेड पे बैठ के आपका वो पॉडकास्ट देखता था। अच्छा। मैंने एक्चुअली आपसे ही देखा था, आपका ही पॉडकास्ट देखा था एक्चुअली मैं वाला बिग बार वाला। तो उसके बाद इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था कि मैं बेड पे बैठ के भी वो वीडियो देखता था उनके कि कैसे ये काम करती है, और बाइंग करते थे वो। वो आज भी बनाए जा रहा है ऐसे वीडियो, उसको अभी भी रियलाइजेशन नहीं है कि उसकी वजह से कितने लोगों का नुकसान हो रहा है ग्राउंड लेवल पे।
मेरा एक दिन में 50,000 का नुकसान हुआ उससे, जैसे हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हुए। मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैं उसी टाइम पे वो देखता था, उनको ही देखता था, क्योंकि कैसा है वो एकदम बहुत ज़्यादा ही एकदम वायरल हो गया था वो बंदा। तो उसको ही देखता था मैं, और आजू-बाजू के लोग भी बातें करने लग गए थे कि एकदम बाइंग में बहुत पैसा आ रहा है, उसको देख के। तो मैं बेड पे लेटा हूँ और मेरा लॉस हुआ है, ये भी हुआ है मेरे साथ। 50,000 का लॉस, कितने कैपिटल के ऊपर? और कैपिटल तो मेरे पास 1 से 1.5 लाख डाल दिया था मैंने डीमैट में, 1 से 1.5 लाख मेरे पास था। मतलब आधा कैपिटल वैनिश। हाँ, और वो ये कब की बात है ना, ये बात है 2023 जून की बात है शायद। अच्छा चलो इसी से आगे बढ़ते हैं। तो जब ये हुआ, तब थोड़ा माथा ठनका, कोई रियलाइज़ेशन आई या लगा कि यार मेरी ही गलती थी, उन्होंने तो सही बताया होगा? नहीं, उस टाइम में रियलाइज़ नहीं हुआ ये चीज़। उस टाइम में ऐसा लगा कि ये चीज़ नहीं समझी मुझे कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। मैं इन्फ्लुएंस हो गया था पूरा, कि नहीं यार पैसे तो यहीं से बनेंगे। 50,000 एक दिन हुआ, 2-3 दिन बाद फिर 30,000 रुपए का लॉस हुआ है। वही स्ट्रैटेजी से बिग बार ढूँढता था, और मैं नहीं क्या, उसके पहले क्वांटिटी भी नहीं बढ़ाता था। मैं क्वांटिटी कम रखता था, बट लेकिन उसके बाद वो बंदे को देखने के बाद पता चला कि क्वांटिटी बढ़ाना है और सेकंड का तो काम है, 5 पॉइंट तो आराम से मिल जाता है ना। तो अच्छा स्वाइप मारना है बस, तो सेकंड का काम है, तो वो देखते हुए उसी चक्कर में 2,000 का लॉस हुआ, 2,000 का और करने के चक्कर में 4,000 का लॉस हुआ, 4,000 करने के लिए 10,000, और सेम डे में 50,000 रुपए क्लोज़ किया। फिर 2-3 दिन बाद वो 50,000 दिमाग में तो था ही, वो फिर पैसा भी था, अकाउंट में 1.5 लाख के आसपास मैंने डाला था, और ये मैंने फायर्स के अकाउंट पे डाला था एक्चुअली। मैं फायर्स के अकाउंट में ये था कि वहाँ पे कैसे ना चार्ट पे ही सब दिखता है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। तो वो वाला थोड़ा आइडिया आ गया था, तो उसका देख-देख के मैंने वो पैसा पूरा 1.5 लाख पूरा उड़ा दिया मैंने। 1.5 लाख पूरा हो दिया? पूरा उड़ा दिया मैंने, 30, और उसके बाद फिर थोड़ा-थोड़ा कर के 1 महीने के अंदर सब खत्म। और ये सारी वही स्ट्रैटेजी थी, एक बार? हाँ, हाँ, वही स्ट्रैटेजी एकदम वही फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि वो पता ही नहीं था ना कुछ। अब उनको देख के हम इन्फ्लुएंस हो गए थे। उसको भी नहीं पता है जो बता रहा है ना, उसको भी नहीं पता है, घर पे बनाई हुई रेडीमेड स्ट्रैटेजी है। अच्छा, फेयर इनफ। किस पॉइंट इन टाइम पे शुभम लगा कि यार इन टर्म्स ऑफ 2 चीज़ें चूज़ कर सकते हो, या तो पैसा इतना लूज़ हुआ तब पता लगा, या टाइम इतना लूज़ हुआ तो पता लगा कि मैं जो कर रहा हूँ, उसमें कोई सेंस नहीं है? कब रियलाइज़ेशन हुआ? ये रियलाइज़ेशन मुझे हुआ जब मैंने लास्ट जॉब छोड़ा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मैंने जब छोड़ा, वो कैसा ना, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि एक्चुअली मैं आपको पूरा स्टार्ट से बताता हूँ हुआ क्या था। मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में चल रहा था। ये मेरी शादी हो गई, मई में मेरी शादी हुई है, और शादी के बाद 1 महीने की छुट्टी लिया था मैंने, तो मैं जॉइन कर दिया बाद में आईडीएफसी। तो मैनेजर थोड़ा भड़का हुआ ही था कि काम तो मैं प्रॉपर तरीके से वैसे भी नहीं कर रहा था, ठीक है? हाँ। और जॉइन किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे 5-6 महीने ही हुआ था। उसके बाद मेरी शादी हुई तो 1 महीने के वापस छुट्टी ले लिया, तो मैनेजर थोड़ा भड़का हुआ था, और प्राइवेट सेक्टर में आपको भी पता है कि हाँ। तो वो चीज़ चल रही थी, और मेरे शादी की जो छुट्टी थी 1 महीने की, उसके बीच में मैनेजर चेंज हो गया। एक्चुअली जो मेरे मैनेजर थे वो हायर पोस्ट पे चले गए, और एरिया मैनेजर कोई और आ गए वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो एरिया मैनेजर कोई आ गए, तो वो तो नया था, बट उसको भी दिख गया कि यार इसका माइंडसेट कहीं न कहीं भटका हुआ है। मैं जब जॉइन किया, और उसको भी मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने बता दिया कि ये थोड़ा भटका हुआ है, तो वो भी वही माइंडसेट से आया था। तो वही मैं जॉइन किया तो मेरे से गलत बात करना चालू कर दिया उसने। मतलब थोड़ा रोब हुँ। डालना नहीं बोलते क्या? रूड। हुँ। हाँ, रूडली बात करना चालू करे। तो फिर मैंने भी थोड़े दिन, 1 से 2 दिन ही सुना होगा मैंने, फिर मैं तीसरे दिन बोल दिया, देखो सर मैं जॉइन किया हूँ अभी-अभी, ठीक है? और आप ऐसे बात मत करो। ये चीज़ हुई नहीं हुई तो मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के लिए एडमिट हुआ, अच्छा। मतलब जॉइन हुआ उसके 15 दिन बाद मेरे ऑपरेशन के लिए मुझे एडमिट होना पड़ा। एडमिट हुआ, वहाँ पे मैं एडमिट 1 महीना था एक्चुअली। मुझे इन्फेक्शन हो गया था अच्छा खासा, तो मेरा फ़ीवर जो है उतर ही नहीं रहा था। तो 1 महीना एडमिट था मैं। तो जो एडमिट था उसका 1 महीना और शादी का 1 महीना, 2 महीने पहले। तो ये थोड़ा मिस अप हो गया वहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं ऑपरेशन से ठीक वगैरह हुआ, फिर जॉइन किया। 5 दिन ठीक चला, फिर 6वें दिन फिर मैनेजर वैसे ही बात करना चालू कर दिया रूडली कि तेरे से नहीं हो रहा है तो ये बता दे, पेपर डाल दे, ये डाल दे। मैंने वाइफ़ को कॉल किया तुरंत ही, मैं मार्केट में ही था, स्टोर के आगे खड़ा था। वाइफ़ को कॉल किया, बोला देखो ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है। वाइफ़ को बोला कि देखो यार अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है। तो उसने बोल दी क्या करोगे? बोला ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग करूँगा। मुझे 1 साल दे दो, मैं करके दिखाता हूँ। तो बोली ठीक है डाल दो। इसने, और वो जॉब कर रही थी एक्चुअली, वो अभी भी वर्किंग ही है।
तो उसका एक सपोर्ट था मुझे, तो मैंने तुरंत ही ओपन किया अपना मोबाइल से ऐप और रिज़ाइन डाल दिया, उसको खोल दिया। उसमें 3 महीने का नोटिस था, तो 3 महीने का नोटिस सर्व किया, वो निकल गया वहाँ से। उसके बाद फिर मैं मार्केट में उतरा प्रॉपर तरीके से प्लान बना के पूरा, कि अभी तक जो कर रहा था ना मैं, कुछ नहीं करना है। ऑप्शन बाइंग को तो हाथ ही नहीं लगाना है। ये एकदम ठान के ओह वाओ! क्योंकि उसके पहले का एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया था लॉसेस, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में भी लॉस कर चुका था, ठीक है? और इनका फ्रस्ट्रेशन इतना हो गया था, तो फिर मैं सोचा छोड़ो ये सब, अभी एक ही पॉइंट है और वो है ये करना, अपना प्रॉपर तरीके से सोचना। बट इसमें भी जब मैंने जॉब छोड़ा ना, उसके बाद जब मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है? उसमें भी लॉस हुए मेरे। लेकिन इसके बाद जो अभी अपन बात कर रहे हैं ये एक तरह की सेकंड इनिंग में मान के चल रहा हूँ क्योंकि इसमें माइंडसेट थोड़ा-सा चेंज हुआ है कि वो इन्फ्लुएंसर जिसकी हम बात कर रहे हैं बिग बार वाले की, सिंस यू आर नॉट कंफर्टेबल टेकिंग नेम्स दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग द नेम। तो उस केस में जब ये स्टेज पे सेकंड इनिंग पे आए देन वो वाला इन्फ्लुएंस खत्म हो तो गया वो था। माइंड से निकल गया था कि ये बिग बार वगैरह कुछ नहीं है, ये सब। और फिर हाँ, थोड़ा फिर आइडिया आ गया कि यार नहीं, ऐसे मार्केट में काम नहीं होगा। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि सीखना पड़ेगा। सिर्फ उस इन्फ्लुएंसर का दिमाग से निकला या यूट्यूब या इंस्टाग्राम का ही माइंडसेट से बाहर निकला? सब निकल गया, सब निकल गया। मेरे को जो जॉब का झटका लगा ना, जो मंथली सैलरी आना बंद हुई ना, ठीक है? अब क्या हो रहा था उसके पहले, कुछ करूँ ना करूँ लॉस हो रहा है, मंथली सैलरी तो आ ही रही ना, ये था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जब बंदे के पास पैसा आ रहा होता है ना उसको रियलाइजेशन नहीं होती लॉसेस की। पैसा तो पैसा ही है, पर 3 लाख रुपया जो खोया है वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा था। 60-70 हज़ार की सैलरी के हिसाब से 5 महीनों की सैलरी है ये। यस। करेक्ट। तो अभी अपन न्यू इम्प्रूव्ड शुभम वर्जन 2 मार्केट में आया। लॉस होगा, लॉस इज अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन अपने आप को स्किल वाइज कैसे इम्प्रूव किया? हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं फुल टाइम एज़ अ ट्रेडर के लिए मैं जब मार्केट में उतरा, तब माइंडसेट ये था कि अब लॉसेस नहीं लेना है मुझे। बट ये भी मुझे रियलाइज़ेशन हुआ 6 महीने बाद जॉब छोड़ने के। उसके पहले मैं स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा था। एक्चुअली जब जॉब छोड़ा, उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस वगैरह जानना स्टार्ट किया कि स्टॉप लॉस लगाऊँगा तो मेरा पैसा बचेगा। लेकिन एक्चुअल कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरे पास कि जिससे मैं कोई पैसा बना पाऊँ। मतलब मैं बना लॉस भी कर रहा था, तो मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आज भी लेता हूँ, उस टाइम में भी लेता था। तो 10 पॉइंट का एसएल लगाना है, ऑप्शन सेलिंग मार्जिन के साथ मैं सीख गया था कि ऑप्शन सेलिंग मार्जिन के साथ कैसे करना है, ठीक है? डायरेक्शनल ट्रेड करना भी सीख गया था, बस स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरे पास कोई। ओके। हाँ, स्ट्रैटेजी नहीं थी, तो मैं क्या करता था ना, अ जो 945 वाली कैंडल होती है 5 मिनट्स को, उसको ट्रेड करता था। ओके। तो 6-7 महीने में सिर्फ़ इसी को ट्रेड किया। मैंने सिर्फ़ डिसिप्लिन के ऊपर काम किया कि मुझे अब डिसिप्लिन बनना है। तो इसलिए मैंने क्या किया ना, कोई स्ट्रैटेजी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं बोला कि ये कैंडल है 5 मिनट्स की ना, इसका ऊपर टूटेगा तो ऊपर लेंगे, नीचे टूटेगा तो नीचे लेंगे। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएँगे, 20 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, चाहे कुछ हो जाए। जब ये मैंने स्टार्ट किया ना, तो इससे इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, इससे इम्प्रूवमेंट ये हुआ कि मेरा डिसिप्लिन में आ गया। मुझे पता चल गया कि मुझे करना क्या है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, 20 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहेगा। ये चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी करना। और ये भी पता लग गया कि क्या नहीं करना है। हाँ, 2 ट्रेड पर डे बस, और किल स्विच ऑन। ओके। अच्छा, जो ये 3 लाख का लॉस खाया था, अब किल स्विच बोला है और डो ट्रेड बोला है, तो ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम होता होगा। ओके, सो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द पी&एल्स। आपके 3-4 अकाउंट्स हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। तो ये मेरा ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट है और ज़ीरोधा की रिपोर्ट है ये पीएनएल की। तो इसके अंदर मेरा टोटल लॉस जो हुआ था वो 1,29,000 का हुआ था, और इसमें 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का ये पीएनएल है। इसके अंदर मेरे कुछ बड़े लॉसेस भी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और 25,160 का मुझे 23 अगस्त को यहाँ पे लॉस हुआ था। साथ में आप देख सकते हो 14 सितंबर को भी यहाँ पे 18,000, मतलब 19,000 के आसपास के लॉसेस है। तो ये टोटल लॉसेस मुझे 1,29,000 ये वाले डीमैट अकाउंट में थे। अभी सेकंड जो डीमैट अकाउंट था, मैंने 31 मार्च के बाद मैंने दूसरा डीमैट अकाउंट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जो है फायर्स के अंदर। तो फायर्स का एक बार आपको पीएनएल दिखा देता हूँ। ये देखिए, फायर्स के अंदर भी मुझे टोटल 1,74,000 के आसपास कुछ लॉसेस है यहाँ पे, और इसमें चार्जेस इंक्लूडिंग है। तो फायर्स का जो मेरा स्टेटमेंट है वो है 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक, और इसमें 1,74,000 का मुझे लॉसेस हुआ है, और इसमें कुछ मेजर बड़े लॉसेस भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 11,000 का जैसे लॉस हुआ, फिर उसके बाद आप जाओगे तो वापस से 11,000, 13,000, साढ़े 8,000 का लॉसेस है, फिर 31,000, फिर 28,000, ये दोनों एक ही दिन के लॉसेस है। तो एक दिन में 50,000 का जो लॉस हुआ था,
वो ये दोनों का ही मिलाकर है। और फिर उसके बाद आप जाओगे तो 8,500 का वापस लॉस है। तो ऐसे लॉसेस, इसमें टोटल लॉसेस मिलाकर जो भी P&L आ रहा है वो आ रहा है 1 लाख माइनस 1,40,000। और इसमें अगर मैं ब्रोकरेज मिलाकर 33,000 का सिर्फ ब्रोकरेज है यहाँ पे, तो ये दोनों मिलाकर 1,74,000 में मुझे लॉस हुआ था फायर्स के अकाउंट का। और एक डीमैट अकाउंट है कोटक का, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो कोटक का ये 23 से 24 तक का फाइनेंशियल ईयर का अपना P&L स्टेटमेंट है। इसमें मैंने अगस्त मंथ से स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करना। तो इसमें टोटल लॉस जो हुआ था वो 35,105 का था। ग्रॉस P&L तो 32 का था, बट चार्जेस मिलाकर 35 है। और इसमें कुछ मेजर लॉसेस भी है, तो आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एशियन पेंट का मैंने ऑप्शंस में यहाँ पे ट्रेड किया था, तो 13,000 का यहाँ पे एक दिन में लॉस हुआ है मुझे। और फिर उसके बाद निफ्टी में भी मैंने ट्रेड किया था, जिससे यहाँ पे 20,000 का एक दिन का लॉस है। तो ऐसे मिलाकर टोटल इसमें 35,000 का लॉस हुआ है। और मैं इसमें और एक अपने ये वाले फाइनेंशियल ईयर भी आपको दिखा देता हूँ, 24 से 25। तो ये फाइनेंशियल ईयर में हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 24 से 25, अभी ये वाला जो ईयर चल रहा है इसमें हम प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। और ये मंथ भी हम लोग 5,591 रुपीज़ से प्रॉफिटेबल है। कंटिन्यूस लास्ट 4-5 मंथ से प्रॉफिटेबल चल रहा है। तो इसके पहले का जो भी था वो सारा चीज़ें मैंने दिखा दिया। टोटल 3 ही डीमैट अकाउंट थे मेरे, टोटल डीमैट अकाउंट था, मैंने आपको P&L दिखा दिया। पहले तो मैं 2-3 चीज़ें पूछूँगा। ये 3 लाख के लॉस में हाईएस्ट लॉस इन अ डे जो आपने 50,000 बोला, बट आई एम अज्यूमिंग वही सबसे बड़ा लॉस होगा एक दिन के अंदर। इसी दौरान, इसी ड्यूरेशन के दौरान व्हाट वाज़ द हाईएस्ट प्रॉफिट आपने किसी एक दिन बनाया हो? प्रॉफिट हाईएस्ट भी उसी दिन का आप पकड़ लो, क्योंकि जो मैं रिकवर करना था 50,000, तो एक स्ट्राइक प्राइस पे मुझे 10 से 15,000 को कुछ प्रॉफिट हुआ था। वो हाईएस्ट रहा है आपका? हाँ, मतलब ऐसे कोई सिंगल डे ऐसा सिर्फ प्रॉफिट हुआ ऐसा नहीं था। क्योंकि मैं बोला ना आपको 2,000 रिकवर करने के चक्कर में हुआ मेरा वो। तो मेरा कभी प्रॉफिट का इतना बड़ा वाला कोई सीन ही नहीं था कि मैं 10,000 प्रॉफिट बना लूँगा। मेरा ऐसा था कि थोड़ा 5 पॉइंट निकल जाए तो बहुत है। यही 2 चीज़ें होती हैं शुभम, या तो बंदा ओवर ट्रेडिंग कर रहा होता है या रिकवरी के चक्कर में मार्केट में पैसा गँवाता है। फ़ेयर। अच्छा, सीखने का सोर्स कोई स्पेसिफिक था इस बार? कि कहीं से, या ये एक स्ट्रैटेजी तो बन गई है, बट डिड यू लर्न इट फ्रॉम समवेयर? नहीं, ऐसा कुछ सीखने का नहीं था, बट मैं सुभाषिस पानी सर को देख के उनका देखना स्टार्ट कर दिया था फिर। तो उनसे फिर बहुत सारी चीज़ें सीखा मैंने कि किस तरह से डिसिप्लिन, साइकोलॉजी अपना प्रॉपर तरीके से रख। बिल्ड करते हैं। हाँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखा। कोई कोर्स बाय किए कुछ लोगों के? लोग करते हैं। उन्हीं का एक बार कोर्स लिया था मैंने, वो भी 1,500 रुपए का ही था। जिस वो यूज़ करके उससे भी मुझे थोड़ा बहुत सीखने मिला चीज़ें। मतलब स्ट्रैटेजी तो सीखने नहीं मिली, बट खुद को जानने को मिला मुझे कि मार्केट क्या होता है, कैसे बिहेव करता है। आज की तारीख में ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हो? नहीं, नहीं, ऑप्शन बाइंग मैंने छोड़े हुए 1.5 साल हो गए, उसको हाथ भी नहीं लगाता हूँ मैं। नाइस, नाइस। यू सेड कि ऑप्शन बाइंग तो करनी नहीं है। तो एग्ज़ैक्टली क्या कर रहे हो फिर 1.5 साल से? ऑप्शन सेलिंग। ओह वाओ! पैसा कहाँ से ला रहे हो भाई? ये तो अमीरों की दुकान है। मैंने इसमें एक पार्ट मिस कर दिया जो बताना था मुझे। क्या हुआ था 2018 में मैंने जॉब जॉइन किया था, और 2019 से मैंने एक एसआईपी म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था, जो कि मुझे नहीं पता था उसका बेनिफिट क्या है। तो जो 2019 में म्यूचुअल फंड मैंने 20,000 से स्टार्ट किया था, क्योंकि सैलरी आ रही थी, तो 20,000 रुपये पर मंथ, और शादी भी नहीं हुई थी, और घर पे पापा गवर्नमेंट जॉब है तो उनसे घर चल जा रहा था। तो घर पे मैं, मम्मी-पापा, तीनों लोग थे, तो उनसे पापा सँभाल ले रहे थे। तो मेरा जो पैसा था, वो बच रहा था, तो मैंने एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था 20,000 से। तो वो म्यूचुअल फंड को मैंने 2022 तक लेके आया हूँ। तो उसमें मेरा कैपिटल वाओ! 11 लाख बन चुका था एक्चुअली, 11 से 12 लाख। नाइस। हाँ, ये इसलिए बना क्योंकि जो कोरोना हुआ था ना, कोविड, उस टाइम में भी मेरा म्यूचुअल फंड चल रहा था, और फिर उसके बाद 21-22 में वो एकदम कितना 7 लाख कुछ प्रॉफिट दिख रहा था, मतलब 50% कुछ प्रॉफिट दिख रहा था उसमें। तो उसी पैसे से ऑप्शन सेलिंग शुरू किया होगा। उसी पैसे से शादी भी किया, उसी पैसे से ऑप्शन सेलिंग भी परफेक्ट। किया। अच्छा, तो इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट या पर डे का लॉस और पर डे का प्रॉफिट, ये 2-3 चीज़ों पे आज की तारीख में क्या डिफरेंस है पहले से? आज के टाइम में मुझे ये पता चल गया कि स्ट्रैटेजी जो है ना वो सिर्फ 10% काम करती है, ठीक है? स्ट्रैटेजी का काम होता है एंट्री देना और एग्ज़िट देना। एग्ज़िट भी देना नहीं, सिर्फ एंट्री देना। एक स्ट्रैटेजी का काम मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक स्ट्रैटेजी सिर्फ एंट्री दे सकती है, ठीक है? वो प्रॉफिट नहीं करा सकती। प्रॉफिट क्या कराता है ना, प्रॉफिट कराता है पोजीशन साइज़िंग, रिस्क मैनेजमेंट, और आपकी साइकोलॉजी कैसे है। राइटली सर, एक्चुअली आई 100% एग्री विद यू। हम भी यही बताते हैं वैसे इंटरनली।
ओके। तो आपकी पोज़ीशन साइज़िंग रिस्क मैनेजमेंट में क्या डिफ़रेंस है अभी पहले से? तो सर मैं ट्रेडिंग अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक छोड़ने के बाद उसके बाद फिर मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में तो आ ही गया था। तो मैंने जैसे आपको बोला 945 वाली स्ट्रैटेजी में जो यूज़ कर रहा था ना, उसके अंदर मैंने क्या डिसाइड किया खुद के अंदर कि एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है और वेट करना है टारगेट के लिए 20 पॉइंट्स के लिए। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का टारगेट। करेक्ट, यू सेड दैट। तो इससे मुझ में क्या डेवलपमेंट आया कि एक मैं रूल को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अभी तक जो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे पता चल गया कि वो चार्ट को इस तरह से भी देखा जा सकता है। फिर उसके बाद मैंने पोज़ीशन साइज़िंग को एक्सप्लोर किया। एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ। मैं जैसे 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा फर्स्ट ट्रेड जो रहेगा ना ऑप्शन सेलिंग के अंदर, वो रहेगा 100 क्वांटिटी के अंदर। मेरा टारगेट कितना रहेगा? 20 पॉइंट्स का, ठीक है? 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है? तो मेरे जाने के लिए अभी कितना ₹1000 जाने के लिए, आने के लिए ₹2000। हुँ। अब सपोज़ करो फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया 100 क्वांटिटी के अंदर और ₹1000 का स्टॉप लॉस चला गया 10 पॉइंट्स का। अब सेकंड अगर मैं करूँगा तो भी 2 ट्रेड पर डे, है ना? अगर सेकंड ट्रेड भी करूँगा और उसमें भी अगर मेरा 10 पॉइंट का एसएल चला गया, तो इवेंचुअली मैं 20 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ पर डे, है ना? और मैं कमा करेक्ट, कितना रहा हूँ? पर डे 20 पॉइंट्स, ठीक है? 20। अगर प्रॉफिट होता है तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि 20 पॉइंट तो आ चुका है मेरा जो है। अगर लॉस होता है तो 20 पॉइंट का तो इस पे मैंने मॉडिफिकेशन ये किया कि मैं फर्स्ट ट्रेड तो लूँगा 100 क्वांटिटी से, ठीक है? सेकंड ट्रेड में लूँगा 50 क्वांटिटी से। 50 आधी से लोगे, हाँ। तो अब इसमें मेरा साइकोलॉजी कैसे इसमें चेंज हुई कि 10 पॉइंट का एसएल ₹1000, 50 क्वांटिटी से करूँगा तो 10 पॉइंट का एसएल ₹500। जाने के लिए मेरे पास ₹1500, आने के लिए मेरे पास ₹2000, ठीक है? तो ये ₹500 जो बीच का गैप है, वो मेरा प्रॉफिट है। मैंने ये सोच के चला। अब इसमें और एक चीज़ मुझे मज़ेदार लगी ऑप्शन सेलिंग में क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की प्रोबेबिलिटी होती है 66% की। हुँ, 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 हुँ। करेक्ट, करेक्ट। 3 में से 2 केस में प्रॉफ़िट है। 2 केस में प्रॉफिट है ना? तो इसमें मेरे पास एक केस था कि अगर मैं सेकंड ट्रेड लेता हूँ, अगर उसमें सपोज़ एसएल नहीं गया मेरा, ठीक है? तो मेरा टारगेट तो 20 पॉइंट्स का है, तो क्या हो जाएगा मेरा जो एसएल गया हुआ है ना, वो कवर हो जाएगा, ठीक है? तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँगा, राइट? अगर करेक्ट। सपोज़ गया भी, तो मैं 1500 लॉस कर रहा हूँ। तो जो ₹500 मेरा बच रहा है, वो इवेंचुअली मेरा प्रॉफिट है और सेकंड ट्रेड के अंदर जो कुछ आ गया, सपोज़ अगर गलती से आ गया, नहीं गया एसएल तो भी मेरा प्रॉफ़िट ही है क्योंकि लॉस तो मैं कम ही ले रहा हूँ। करेक्ट, करेक्ट। तो ये चीज़ मैंने सीखा खुद से कि हाँ, मैं एक्चुअली ना वो रहता है ना एक चीज़ मिस कर रहे हो आप कहीं न कहीं, ऐसा फ़ील होता है वो ट्रेडिंग में। ये मुझे समझ में आया कि पोज़ीशन साइज़िंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ट्रेड लेवल पे नहीं, डे लेवल पे यू हैव डिफाइंड मैथमेटिकली पोजीशन साइजिंग क्या है। इवेंचुअल लेवल पे शाम को मैं पैसे कितने लेके जा रहा हूँ या मार्केट में कितने पैसे देके जा रहा हूँ, इसका मैथ करके रखा हुआ है। बेस्ड ऑन दैट यू रिस्पेक्ट, पहली बात तो यू रिस्पेक्ट दैट, उसको उसको मान के चलते हो। 2 ट्रेड ही लेने हैं और 2 ट्रेड में मैक्सिमम लॉस भी डिफाइंड है। तो व्हेन यू अगर मैथ ही डाल दिया, तो मैथ में तो इमोशन होते ही नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी में इमोशन होते हैं। मैथ में इमोशन ही नहीं है, मैथ में तो नंबर होता है। तो जैसे कोई नंबर हिट हुआ, ऐसे भी दिन होते होंगे दोनों ट्रेड में प्रॉफिट होता होगा। रिस्क रिवॉर्ड इज़ वो भी सेटल किया हुआ है कि 2:1 लेना है और इवेंचुअली 2:1 वर्क कैसे करेगा डे लेवल पे, वो भी वर्क किया हुआ है। अच्छा, पिछले 3-4 महीनों में कुछ डिफरेंस आया है इन टर्म्स ऑफ मनी, एनी आउटपुट, या अभी वी आर इनटू अ स्टेज जहाँ पे आगे चल के आउटपुट आएगा? मैं पिछले मैंने हाँ, मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, ये पोज़ीशन साइज़िंग वाला मैंने डिकोड कर लिया कि मुझ में क्या मुझे ढूँढना है। उसके बाद फिर मैं जो लाइव ट्रेड करता ना एक्चुअली खुद को डिसिप्लिन में लाने के लिए मैंने उसको रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। यस, मैं उसको रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया और वो जो रिकॉर्ड करता था ना, फिर क्या किया मैंने यूट्यूब बना दिया, मैं बोला जो रिकॉर्ड करो वो डाल देता हूँ। उससे मेरा डिसिप्लिन अच्छा हो गया क्योंकि कमेंट्स आते थे उसके ऊपर कि यार तूने तो ब्रेक कर दिया, तू तो बड़ा ट्रेडर बन रहा है, अपना ये ब्रेक कर रहा है, ऐसा-ऐसा वो चालू हो गया उसमें। वो आदत नहीं गई शुभम दोस्तों को दिखाने की है। नहीं, नहीं, अच्छा है, अच्छा है। वो चीज़ चेंज क्यों करनी है अपने बारे में? नो नीड टू चेंज, इट्स ओके। तो ये चीज़ हुई फिर यूट्यूब पे मैंने डालना चालू कर दिया, तो उससे मेरा डिसिप्लिन ठीक हो गया एंड उसका डिसिप्लिन ठीक होने के कारण ही आज के टाइम में मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा हूँ। पिछले 3-4 महीने से मैं कंटिन्यू बेसिस पे भी प्रॉफिटेबल हूँ और अच्छे तरह से प्रॉफिट बना रहा हूँ। ओह नाइस, नाइस। और अभी आज की तारीख में कितने कैपिटल पे हो? आज मैं 3 लाख पे ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, और रिकवरी माइंडसेट तो नहीं है जो 3 लाख खोया था उसको वापस लेके आना है? नहीं छोड़ दिया, वो सब हट गया दिमाग से अभी। रिकवरी नाम का कुछ होता ही नहीं है। वो जो गया वो गया। जो गया वो गया। द मार्केट इज़ लाइक अ ब्लैक होल, यू डोंट नो व्हाट इज़ इन देयर। अच्छा,
पिछली बार जब मार्केट में आए थे तो क्विक रिच स्कीम सोच के आए थे कि अमीर होना है। अभी क्या ऑब्जेक्टिव है? दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन कि अभी आज की तारीख में क्या ऑब्जेक्टिव है? अभी सर्वाइव करना है। ओके, ओके। कैन यू डिफाइन दैट? अभी सर्वाइव ऐसे करना है कि अभी लॉसेस नहीं लेना है। सबसे पहले तो ये मैंने मैथ्स जैसे आपको बताया कि लॉसेस मेरा फिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, अगर मेरे पास कोई 50% स्ट्रैटेजी भी काम कर रही है ना, तो 50% स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी मैं लॉस नहीं करूँगा, ये मैंने सोच चुका हूँ अभी। तो लॉसेस रिकवर करने वाला तो माइंडसेट अभी है ही नहीं। अभी सिर्फ सर्वाइव ऐसे करना है कि घर पे कुछ पैसा आ जाए, 1 से 2%, बाकी कुछ नहीं चाहिए। परफेक्ट वे ऑफ थिंकिंग। सर्वाइव करना मार्केट में एक इट्स एन अवार्ड टू योरसेल्फ। ये एक अचीवमेंट ही है यार, नथिंग लेस देन दैट। नहीं, पर मज़ा आया शुभम। इट वाज़ रियली वंडरफुल टू डिस्कस। 3-4 साल का जर्नी है ये, मोर और लेस। 2022 में शुरू हुआ है, तो लेट्स से अराउंड 3 इयर्स ऑलमोस्ट। जॉब वाला डिस्ट्रैक्शन, जॉब डिस्ट्रैक्शन नहीं था, जॉब से अपन डिस्ट्रैक्टेड थे। ये बट जॉब तो अच्छा था। सीरियसली यू हैव कम बैक। इट्स अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट फॉर यू। अच्छा किया। देखो उसने एक चीज़ अच्छी भी की है ना कि चलो मार्केट में ले आया फुल टाइम। अब ये अच्छा है बुरा है, इट्स ए सब्जेक्टिव डिसीजन, वो हर एक का अपना अपना होता है। जो होता है अच्छे लिए होता है, बट जॉब भी अच्छी चीज़ है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डूइंग अ जॉब। नहीं, नहीं, वो तो अच्छी है सर। बहुत से लोग ना कनेक्ट करने वाले हैं, स्पेशली वो लोग जो कि ऑप्शन बाइंग को एक क्विक रिच स्कीम समझ के आते हैं। अपने को संभलने का टाइम मिल गया, अपना एक बैकअप भी था, दैट काइंड ऑफ हेल्प्ड। बट या अ लॉट ऑफ पीपल विल कनेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग शुभम, रियली वंडरफुल टू टॉक टू यू। थैंक यू सर।